जय आरसीएम। आज शाम को आज मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। अभी और कोई विषय पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो खास हमारे विषय है, फोकस विषय है, क्योंकि उसके अलावा मैं कोई सोचने का, बात करने का अधिकार रहा नहीं इस महीने। एक तो 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख सेवा दिवस के रूप में घोषित की गई है, और उसमें आपको सेवा कार्यों में क्या क्या कार्य करने हैं ये सब हमें जानकारी में रखना है, ध्यान रखना है। बाकी समय भी करते रहे, लेकिन 11 तारीख को विशेष फोकस, उसके अलावा फिर उस दिन और कुछ नहीं, बस वही कार्य। बाकी दिनों में जो फोकस करना है वो ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। अभी सभी साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस फोकस में भी बहुत सारे पैरामीटर्स है। एक 25% फोकस, एक 50% फोकस, एक 100% फोकस। तो मैं चाहता हूं कि 100% फोकस। बाकी किसी विषय पे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दें अभी। हाँ, जो इसके सहायक विषय हैं उन पे बात करें, लेकिन बाकी विषयों पर न तो बात करें, न सोचें, न कुछ करें। सफलता के मंत्र भी बाद में समझेंगे। अभी अगर हम ज्वाइनिंग कराएंगे तो अपने आप ही सफलता के मंत्र की जरूरत ही नहीं रहेगी। और अपनी कहानियां भी नहीं सुनाएगी, क्योंकि कहानियां बनाने से काम चलेगा, सुनाने से काम नहीं चलेगा। और कहानियां जब बनेगी जब हम इस महीने कोई धुआंधार ज्वाइनिंग पर फोकस करेंगे। तो सभी साथी से आग्रह करना चाहूंगा कि ज्वाइनिंग पर फोकस करना है, ज्वाइनिंग से संबंधित गतिविधियां वो करनी है। ज्वाइनिंग के लिए जो नया तरीका है बताने का वो हमें सीखना है, वो हमें सिखाना है। और उसके लिए जो विषय गुरुकुल में सिखाए जाते हैं वो भी हमें सीखने हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ टेक्निक्स चाहिए, कुछ तकनीक चाहिए। तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम सभी साथी जानते हैं कि आरसी में एक ऐसा सिस्टम है जो इस देश के हर नागरिक की जरूरत है। और आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो हर नागरिक की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा, पूरा सिस्टम बन चुका है। और हमारे विचार जो है, और आरसीएम का विचार, आरसीएम की भावना इस दुनिया में किसी भी सिस्टम और कंपनी से अलग है। तो पूरा सिस्टम तैयार है, दुनिया की जरूरत है, केवल हमें अपने बताने के तरीके में और उस क्रियाकलाप में थोड़ा परिवर्तन लाके और इसका विस्तार करना है, बड़ा विस्तार करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा तो सीखना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी गति लानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, और एक दिन में उतना काम करना है जितना 5-7 दिन में होता है, तेज गति से। तो ये सभी साथी समझ रहे हैं मेरी बात को कि ज्वाइनिंग फोकस मंथ, ज्वाइनिंग फोकस मंथ 100%। अगर इस महीने में भी कोई साथी और बात करता हुआ नजर आ रहा है तो यानी 100% नहीं है। अगर कोई साथी एक दिन खराब कर रहा है कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, तो इसका मतलब 100% नहीं है। जिस साथी के दिमाग में और कोई विचार आ रहे हैं अभी भी, और तो इसका मतलब 100% नहीं है। तो आपको अपने आप को 100% के लिए चेक करो। हमें नए भारत का निर्माण करना है, हमें एक नई कहानी लिखनी है, हमें एक नया इतिहास बनाना है। हमें आरसीएम के माध्यम से एक नई कहानी की रचना करनी है। उसके लिए हमें सभी साथी को तैयार होना पड़ेगा। और जो घोषित किया गया है, तो सारा परिवार, आरसीएम का परिवार, सारा परिवार ऊपर से नीचे तक एक ही विषय पर काम करे तो क्या नहीं हो सकता। और वो भी 100% लग जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और विषय पे विशेष काम करने के लिए अगर आपको सीखना है तो आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा। बहुत सारे साथी तो आते ही हैं गुरुकुल में, और बहुत सारे साथी जो नहीं आते उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अगर आपको बड़े कुछ काम करने हैं तो आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा। तो मैं आज आपको विशेष तौर से मेरा यही निवेदन है कि हमें कुछ बड़े करने हैं तो आरसीएम गुरुकुल में आइए। आरसीएम गुरुकुल, आरसीएम गुरुकुल बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सौंपी है हम सबको। मुझे अकेले को नहीं, हम सबको। आरसीएम गुरुकुल
कोई हमारी सोची समझी योजना नहीं है, ये ऊपर वाले के समय समय पर मिलने वाले निर्देश होते हैं। जिस दिन निर्देश मिला उस दिन ये आश्रम गुरुकुल अपने आप बना। पूरे आश्रम की रचना का मैं साक्षात गवाह हूँ। मेरी कोई योजना कभी नहीं होती है, सब ऊपर वाले के निर्देश मिलते रहते हैं, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहते हैं। आश्रम गुरुकुल के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। बिना शिक्षा के कोई भी काम हम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन से काम नहीं हो सकता। मोटिवेशन से हम काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस काम को फलीभूत करने के लिए शिक्षा चाहिए, और वो भी उस सब्जेक्ट पर विशेष शिक्षा। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना गुरुकुल का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है अभियान को सही पहचान दिलवाना। आरसीएम जो है वो कोई सामान्य कंपनी या सामान्य प्रोडक्ट बेचने का काम, बिजनेस ऐसा नहीं है। आरसीएम अपने आप में एक मिशन है इस नए भारत के निर्माण का। तो ये पहचान दिलाना इसका उद्देश्य है। मूल्य आधारित शिक्षा को आखिर तक पहुंचाना। हमारा पूरा जो आरसीएम परिवार है, आखिर तक ये मूल्य आधारित शिक्षा पहुंचे, ऐसा गुरुकुल का उद्देश्य है। अभियान की निरंतर ग्रोथ। ये जो आरसीएम का अभियान है, इसकी निरंतर ग्रोथ कैसे हो सके, ये उद्देश्य है। साथियों के समय की उत्पादकता को बढ़ाना। हमारे जो इतने सारे साथी फील्ड में जो काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए कि जो काम आज 7 दिन में वो करते हैं या महीने में करते हैं, उसको 2 दिन में कैसे कर सके, 3 दिन में कैसे कर सके। ये टेक्निक्स पे काम करना। और जीवन मूल्यों में वृद्धि। हम इस समाज में, इस देश में आरसीएम वाले लोगों को एक अलग पहचान मिले कि ये बहुत मूल्य आधारित जीवन जीते हैं, ऐसा एक उद्देश्य है। और सेवा कार्य में वृद्धि। इसके लिए गुरुकुल में गतिविधियां क्या क्या की जाती है? प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण में उनकी रूपरेखा बताना। पूरे सिस्टम में क्या शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे विषयों का निर्धारण किया जाता है, और उन पे कैसे काम करना है, उनकी रूपरेखा बताई जाती है। सामाजिक गतिविधियों को अभियान में सम्मिलित करना। दूसरी गतिविधि है बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों को इस अभियान में शामिल करना। जैसे अभी किया गया है ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी, गुरुकुल अपने आप में ही हाइजीन है, और अन्य बहुत सारे सेवा कार्य अब इसमें शामिल किए जा रहे हैं बहुत सारे साथियों के माध्यम से। तीसरी जो गतिविधि है वो गलत गतिविधियों के प्रति सबको सचेत करना, सबको जागरूक करना कि भाई, क्योंकि बहुत सारे साथी आते हैं, नहीं भी आते हैं, या किसी को अनुभव नहीं होता है तो गलती कर बैठते हैं, तो बहुत सारा दिक्कत आती है। तो ये उनको सचेत करना। और अभियान की ग्रोथ के लिए विभिन्न विषयों पर गहन अनुसंधान करना। ये ग्रोथ कैसे हो सकती है, कैसे ये अभियान बड़ा हो सकता है, उन विषयों पर गहन अनुसंधान किया जाता है और उनके समाधान पे काम किया जाता है। साथियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करके देना। शिक्षा से संबंधित सामग्री जो भी चाहिए फील्ड में काम करने के लिए, पीपीटी है, कुछ है, बुक्स है, वो तैयार करके दी जाती है गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से। और नेक्स्ट है आरसीएम के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय अनुसार आवश्यक गतिविधियां संचालित करना। तो जब जब जिस जिस गतिविधि की आवश्यकता हो इस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो संचालित किया जाता है। ये है सारी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे की जाने वाली गतिविधियां। अभी एक कोटेशन है, आरसीएम गुरुकुल शिक्षा में दिया गया 1 घंटा बाकी के 23 घंटों की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकता है। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि 1 घंटा रोज क्या देना, इसमें तो मैं काम करूंगा तो ज्यादा अच्छा कर लूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 घंटा रोज वहां देंगे तो बाकी के 23 घंटे में आपकी क्वालिटी उतनी सुधर जाएगी कि वो 23 घंटे 300 घंटे के बराबर काम करेंगे।
तो वो 1 घंटा जा नहीं रहा है, वो 1 घंटा आपका फलीभूत हो रहा है। ऐसी कैलकुलेशन नहीं लगानी है। 1 घंटा देकर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही शिक्षा पूरा कोर्स के बिना नहीं हो सकती, थोड़ा समय तो देना पड़ता है। बहुत सारे साथी शॉर्ट टाइम में चाहते हैं कि 2-3 दिन में, 7 दिन आते हैं, कभी चले जाते हैं, तो ऐसा ऐसे नहीं हो सकती। शिक्षा को पूरा लेना पड़ता है। कोई शिक्षा दुनिया में बनी है जो ऐसे आधा अधूरी में कोई आपको इंजीनियर करवा दे, कोई सीए करवा दे? प्रथम कक्षा भी नहीं करवाई जा सकती आधा अधूरा में, तो उसमें भी पूरा साल भर पढ़ना पड़ता है जब पहली क्लास आपने पास की होगी। तो जब इतनी इतनी सी शिक्षाओं के लिए एक टाइम पूरा कोर्स होता है, तो आरसीएम की इतने सारे विषय, इतनी जरूरी शिक्षा, समय तो लगता है भी। शॉर्टकट नहीं की जा सकती। वो फिर न्याय नहीं, वो फिर शिक्षा नहीं है, वो केवल एक दिखावा है। तो इसका मेरे पास कोई मतलब और इलाज नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि समय हमें देना चाहिए, समय देना पड़ता है। अगर आपको कुछ अच्छा करने का शौक है, कुछ इच्छा है, तो ये समय निकालना पड़ेगा। और ये कौन सा समय, जो मेरे ख्याल से है, जो भी साथी नहीं आते हैं वो ज्यादातर साथी सोते रहते हैं इसमें, और कोई समय नहीं देना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम उस समय कर रहे हो ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा। जो साथी नहीं आते हैं बस इस समय सोते हैं। तो अगर आपको जिंदगी को कुछ कामयाब बनाना है, कुछ अच्छा करना है, तो उस सोने वाले समय को तो चेंज करना पड़ेगा। यदि कुछ बड़ा करना है तो मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। अगर हम कोई बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, ये आरसीएम का कोई मामूली काम नहीं है, नए भारत के निर्माण का पूरा चेंज है ये। एक बहुत बड़ा बदलाव है हम सब साथियों के रवैये में, आचरण में, काम करने के तरीके में और सिस्टम में बहुत सारे बदलाव है। हम दुनिया जैसे नहीं जी सकते, हमको अलग जीना है, क्योंकि हमारी परिकल्पना ही ऐसी है कि खुशहाल यहाँ पर सब, हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, है, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, तो सब मिलजुल के रहें। तो इसके लिए हमें अलग तो होना पड़ेगा, और हमें मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता में नहीं लेंगे तो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। फिर हम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और हम अलग अलग अगर जा रहे हैं तो हम सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हवाई जहाज समक्ष रखा हो लेकिन ठीक तरह सीखे बिना हमारे लिए व्यर्थ है। कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी, कोई भी मशीन, अगर जिसको चलाना नहीं आए तो वो कितनी भी अच्छी हो, हमारे क्या काम? ये हमारे सामने हवाई जहाज पड़ा है, रॉकेट पड़ा है, हेलीकॉप्टर पड़ा, कुछ भी पड़ा हो, और हमको जाना भी है, लेकिन हमको तो चलाना नहीं आता है। चलाना नहीं आता तो कुछ काम का है क्या? आरसीएम इस दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। पर ये रॉकेट उसी के काम का है जो, जिसको ठीक से उसको चलाना आता है। और ठीक से चलाने के लिए आरसीएम गुरुकुल की पूरी शिक्षा में आपको आना पड़ेगा। शिक्षा के विषय भी थोड़े जान लें तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। जीवन को मूल्यवान बनाने का उपाय, ये टॉपिक उसमें रहता है। कुछ उदाहरण है ना, सारे विषय तो यहाँ नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं। जीवन को मूल्यवान बनाने के उपाय, सफलता के अचूक मंत्र, करें बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण, यानी हमारा व्यक्तित्व कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उच्चतम मन की प्रोग्रामिंग, जीवन के 6 सबसे बड़े शत्रु, आरसीएम क्या है इसको जानना, खुद को हीरा कैसे बनाएं, क्यों आवश्यक है एक रूप शिक्षा, कैसे बताएं अभियान के बारे में, निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला, फॉलो अप का सही तरीका। फॉलो अप नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। फॉलो अप हमारा मुख्य गतिविधि है, तो कैसे फॉलो अप होना चाहिए ये इसमें बताया गया। सभी विषयों के बारे में ये इसमें काम होता है। नए साथियों की बेहतर शुरुआत, ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है, और इसको हम नहीं सीख रहे हैं तो हार्ड वर्क ही हो रहा है। और हम नहीं सीख रहे हैं तो हमारे साथी भी नहीं सीख रहे हैं,
तो कुल मिलाकर हम बहुत सारा टाइम जो है ऐसी जगह पे खपा रहे हैं, जिसकी बजाय 1 घंटा इधर दें और सब साथियों को दें, तो हम बहुत बड़ा काम वैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, गति में ही प्रगति है, शब्दों का जादू, बड़े प्रोजेक्ट बनाकर कैसे काम करें, सफलता के अलार्म की डायरी, सीखने की कला, सीखा कैसे जाता है, उम्र की सही पहचान, आदतों को बदलने का अभ्यास। ये कुछ 20 उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं, पर ऐसे बहुत सारे विषय जो है आरसीएम गुरुकुल में होते हैं। आरसीएम गुरुकुल केवल मोटिवेशन पर आधारित नहीं है। आरसीएम गुरुकुल गहन अनुसंधान करके और एक एक विषय पर बारीकी से, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कि फॉलो अप में क्या बात करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सबका कैसे होना चाहिए, आदतों को हम कैसे बदलकर एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो इस पर भरपूर अभ्यास कराया जाता है तरीके। तो बहुत गहनता से काम होता है, समय तो लगता है, समय देना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और पूरा हिंदुस्तान का आरसीएम का परिवार अगर इस शिक्षा के अनुसार चले, तो जो काम हम 5 साल 10 साल में नहीं कर सकते, वो काम 1 साल में कर सकते हैं, और हम अपनी आरसीएम की अलग पहचान बना सकते हैं। क्या करना है आपको, क्या करना है, आपसे क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं आप लगातार उपस्थिति दें, आपकी और अपनी टीम की, सबको, सारे साथी इसमें उपस्थिति दें। ये 1 घंटा निश्चित कर लें, बिना कोई गणित लगाए, गणित नहीं लगाना और कोई बहाना भी नहीं बनाना, एक डिसाइड कर लें, एक बार करके देखें 4 6 महीने, फिर आपको रिजल्ट नहीं आया, समझ में नहीं आया बात इसका मैं तो छोड़ना। विषयों को टीम में सिखाना व अभ्यास करवाना। दूसरा जो आपको करना है, इन विषयों को वहां सीख कर फिर टीम में उन विषयों पर अभ्यास करवाना। जैसे कि अभी मान लो सिखाया जा रहा है कि अभियान का प्रचार कैसे करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए अभियान के बारे में, उसको अच्छी तरह से सिखाया जा रहा था। अब आपको क्या करना है, आपको खुद को सीख कर और टीम में सिखाना है, क्योंकि फिजिकल भी उसमें काम करना पड़ेगा। ये क्यों बात की जा रही है, क्योंकि एक जिम्मेदारी मिली है मुझे नए भारत के निर्माण की। बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, दिन में हो सुबह हो कभी भी बैठ के यही सोचता रहता हूँ कि क्या विषय होना चाहिए, क्या कैसे हमारे साथियों को हमेशा हाँ मिले, उनको ना का कम सामना करना पड़े, उनका काम कैसे आगे बढ़े, कैसे उनकी जिंदगी रोशन हो, कैसे निरंतर ग्रोथ आए, इन विषयों में क्या चीजों पर और काम होना चाहिए, कौन से विषय। तो ये सारा दिन रात मेहनत करके अनुसंधान करके और ये विषय तैयार किए जाते हैं। ये कॉमन विषय नहीं है, जनरल विषय नहीं है, ये बहुत ही जरूरी और अलग से बहुत सारे विषय हैं। तो ये मैं आपको तहे दिल से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आए, आपके साथियों को लाएं, और नए भारत के निर्माण की अगर कोई कल्पना है, तो उस कल्पना को पूरा करने के लिए ये कदम जो है बहुत जरूरी है। और इस कदम को उठाने के बाद पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेन हमारा इस महीने का एक एक दिन जो है ज्वाइनिंग पर जाना चाहिए, एक एक मिनट जो है वो ज्वाइनिंग पर जाना चाहिए। हमारी एक एक सोच, एक एक तैयारी, एक एक बात, सब उसी विषय पर होनी चाहिए। भले ही 5 बार पहले बात कर लिए, तो छठी बार बात करें तो भी वही विषय पर होनी चाहिए। 4 साथी उस विषय पर बोल के चले गए हैं, तो 5वें साथी को भी उसी विषय पर बोल, विषय नहीं बदलना, विषय एक ही है। उस विषय पर अलग अलग तरीके से बात की जा सकती, पर विषय एक ही रहना चाहिए कि ज्वाइनिंग फोकस मंथ। ये सब हम अच्छी तरह से पकड़ लें इस बात को, और एक बार इस जनवरी के महीने 2024 का जनवरी का महीना है, इसमें हम साबित करके दिखा दें कि अब आरसीएम कुछ अलग मोड में आ चुका है, अलग मोड में आ चुका है। तो आप सभी साथी चाहेंगे तो जरूर हो पाएगा।
तो यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि फोकस 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 फोकस। फोकस का मीनिंग अच्छी तरह समझ लें। फोकस का मीनिंग होता है एक ही विषय पर दिन रात सोचना, एक ही विषय पे बात करना, एक ही विषय पर काम करना, और हर साथी एक विषय के अलावा और किसी विषय पे बात ही नहीं करेगा। आरसीएम गुरुकुल की बात मैंने क्यों की? क्योंकि आरसीएम गुरुकुल में यही फोकस चल रहा है। आज सुबह भी कैसे इसके बारे में बताए, इसका अभ्यास हुआ था, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसमें शामिल कर सके। कल भी इसी विषय पर अभ्यास चलेगा, पूरा फोकस इसी पे चल रहा है। तो आरसीएम गुरुकुल इसकी सहयोगी गतिविधि है, इसलिए मैंने आरसीएम गुरुकुल की बात की है। अन्यथा मैं आरसीएम गुरुकुल की बात भी नहीं करता। लेकिन आरसीएम गुरुकुल इस ज्वाइनिंग फोकस मंथ के काम को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर इस आप इन टेक्निक्स को जानना चाहते हैं तो आप आरसीएम गुरुकुल में आए। ऐसा नहीं कि वहां आकर बैठने से सब कुछ हो जाएगा, बैठने से सब कुछ हो जाएगा, सुनने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये कोई मतलब बापू जी की कथा नहीं कि भाई आप आए सुने और चले गए। एजुकेशन है, एजुकेशन को सीखना पड़ता है और एजुकेशन के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो एजुकेशन सिस्टम पूरा तैयार है, आरसीएम पूरा तैयार है, आरसीएम की हर गतिविधि पूरी तरह से तैयार है, कंपनी का पूरा सिस्टम जुटा हुआ है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप भी शॉर्टकट नहीं मारे, कोई शॉर्टकट नहीं मारे। एजुकेशन से ही कुछ बड़ा कर पाएंगे, मोटिवेशन से नहीं हो पाएगा, और कोई तरीकों से नहीं हो पाएगा। आइए एजुकेशन पे आइए, गुरुकुल के माध्यम से आइए, और इस ज्वाइनिंग फोकस मंथ में एक ऐसा परिवर्तन लाएं कि हमारी जो गाड़ी की रफ्तार है ना वो एकदम तेज हो जाए। और एक बार ये साइकिल चल गया तो फिर आगे हमारी दिक्कतें सारी खत्म हो जाएगी। हम बड़ी 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 से बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे, और सब कुछ हमारे जो भी सपने हैं, तो ये सारा निर्भर कर